Hello and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। पीपीटी में आपके साथ शेयर करूँगा, ये डिटेल्ड एनालिसिस होगा। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैसे वो डिफरेंट है यूनिवर्सल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी क्या हो रहा है, तो इसके बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते कि व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या है? तो जैसे कि नाम है स्मॉल फाइनेंस, तो स्मॉल फाइनेंस ऑफर करते ये स्मॉल फाइनेंस, सो लोअर टिकट साइज, एक जो जिन्हें बैंकिंग अवेलेबल नहीं है तो ऐसे एरियाज में जा के ये ऑफर करते हैं अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो इनका जन्म हम कह सकते हैं, इनका बर्थ हुआ था इन रफली 2014-15 में। आरबीआई ने ये कैटेगरी लाई थी जहाँ पे द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्लूड मोर एंड मोर जो पीपल है इन दी रूरल एंड अनबैंक्ड अनसर्व्ड रीजन, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए इन दी फाइनेंशियलाइजेशन में, ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ऐसे लोगों का जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसी के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एक कैटेगरी आरबीआई ने यहाँ पे लाई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोविजन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोविजन ऑफ सेविंग्स व्हीकल, तो जैसे जनधन वगैरह ये सब थे, तो ये सब और बढ़ाया जाए। तो इसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग डिपॉजिट गार्नर सेविंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स भी सेविंग डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, डिपॉजिट्स बढ़ सकते हैं। तो इसी के चलते ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। देन सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, जैसे आपने देखा कि एमएसएमईज जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो उनको क्रेडिट देना, बिकॉज कैपिटल नीड वहाँ पे ज़्यादा होती है स्मॉल बिजनेसेस में। एंड देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना, माइक्रो फाइनेंसिंग करना, तो ये एक एक्टिविटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की होती है। एंड ये डिफरेंट कैसे है इन जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, इससे डिफरेंट कैसे है? स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन ऑपरेट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, वेयर जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं तो वो रीजन तक ही अपना मतलब जो प्रेजेंस है उतना ही उनका प्रेजेंस होता है। देन करेंटली इंडिया में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? तो करेंटली इंडिया में अभी तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर का मर्जर हुआ है। फिनकेयर इज ऑल्सो अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक्सक्लूडिंग दैट देयर आर करेंटली 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल है कि कौन से इनका रफली कितना मार्केट कैप है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि अगर इतने ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं तो क्या आगे जाके कंपटीशन हो सकता है क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर इस बैंकिंग नेट में अगर लाना है, तो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा एसएफबीज को लाइसेंस भी दे सकती है। बट आरबीआई इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट इन गिविंग लाइसेंसेस। इन 2023 उन्होंने 3 एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए हैं एंड 2022 में 6 एप्लीकेशंस उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, बिकॉज दे वर नॉट फाउंड सूटेबल। एक ट्रस्ट होना चाहिए उस बैंक का इन दी रीजन इन विच दे आर ऑपरेटिंग, तो ये भी ज़्यादा मैटर करता है। तो देखना पड़ेगा, बट कंपटीशन तो इंक्रीज होगा ऐसा यहाँ पे लग रहा है। देन गाइडलाइंस क्या है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनके नॉर्म्स क्या है, इनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं टू बी अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है तो मिनिमम 200 करोड़ के कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दैट टू पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ये इक्विटी कैपिटल होना चाहिए। देन प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 40% शुड बी द प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे लॉक इन होगा ऑफ 5 years। देन फॉरेन शेयर होल्डिंग जो है वो 74% तक कैप की जाएगी। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो 75% जो नेट क्रेडिट है
तो वो 75% होना चाहिए इन द प्रायोरिटी सेक्टर। ना व्हाट आर द सेगमेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर, तो वो है एग्री सेगमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिक्स देखोगे ऑफ द एडवांसेस, तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स, एमएसएमई लोन्स, छोटे फार्मर को लोन्स दिया हुआ है, तो ऐसे लोन्स आपको उनके मिक्स में ज़्यादा मिलेंगे। एंड यही प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स मतलब डिक्लेयर किए गए हैं। देन टारगेट ऑडियंस अगर हम देखें तो इनका काम ही है जिनको लोन इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा उनको जाके ऑफर करना। तो स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनको अनसर्व्ड है एंड अंडरसर्व्ड है। बेसिकली अंडरसर्व्ड क्या है, तो अगर 100 रुपए का लोन चाहिए बट मिल रहा है सिर्फ 50 रुपए, सो दे आर अंडरसर्व्ड, तो उनको फाइनेंसिंग करना। सो दिस इज हाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग मोर एंड मोर people into the banking net. Then loan size and concentration आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटलीस्ट 50% जो लोन पोर्टफोलियो है दैट शुड कॉन्स्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख रुपए। एंड मस्ट इंश्योर कि इनके जो ब्रांचेस हैं, तो 25% जो इनके ब्रांचेस हैं तो वो अनबैंक्ड एंड रूरल रीजन्स में होने चाहिए। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी है इनकी कि मस्ट बी लिस्टेड विद इन 3 years ऑफ रीचिंग नेटवर्थ, मतलब इक्विटी नेटवर्थ, बुक वैल्यू अगर आपका टोटल बुक वैल्यू 500 करोड़ क्रॉस हो जाए तो देन विद इन 3 years यू कैन लिस्ट। देन कन्वर्ट भी हो सकते हैं टू यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक एज इन जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वैसे कन्वर्ट भी हो सकते हैं फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, मिनिमम 5 years ऑफ ऑपरेशन। एंड आरबीआई इनको लाइसेंस भी दे सकता है इसके लिए। अब यहाँ पे अभी करंटली जो बातें चल रही है, there are chances कि most of the small finance bank can get universal license। देन डिफरेंस क्या है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड यूनिवर्सल बैंक्स में? तो यूनिवर्सल बैंक्स जैसे कि हमने बात की थी, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स वो दे सकते हैं, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सिर्फ उन्हीं को लोन देते हैं जिनको लोन दिया नहीं जाता है, मतलब इजीली लोन अवेलेबल नहीं है। सो न्यू टू क्रेडिट जो एक थीम है, सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अच्छी तरीके से प्ले आउट होता है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को एडवांटेज क्या है ओवर द एनबीएफसीज? तो एडवांटेज ये कि लो कॉस्ट डिपॉजिट, बिकॉज स्मॉल फाइनेंस एक बैंक है, तो गिवन दैट इज अ बैंक, तो डिपॉजिट वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसी के चलते एक लो कॉस्ट डिपॉजिट का एडवांटेज यहाँ पे उनको मिलता है। अब बढ़ते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ। तो पहले जर्नी जान लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या रही है। तो 1996 में ये स्टार्ट हुई थी एज अ एनबीएफसी, प्राइमरली इनटू व्हीकल फाइनेंस इन राजस्थान। एंड 2003 में दे वर अपॉइंटेड एज अ चैनल पार्टनर फॉर एचडीएफसी बैंक। देन 2007 में दे, अब यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी जर्नी ऑफ pan India expansion, expanded operations in Maharashtra. Then 2008 में they again started new segment, that is micro business loans, उन्होंने lend करना start किया। Then 2011 में they started housing finance company। अब यहाँ पे जो आवास financiers है, तो that was part of AU Small Finance Bank, and वो बाद में they sold out आवास, मतलब sold out that AU financiers, and now that AU financiers is now known as Aavas financiers। देन 2015 में जैसे हमने बात की थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जन्म होता है, तो देन वहाँ पे इनको लाइक एयू को लाइसेंस मिला था ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड 2017 में ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे। देन 2018 में जो टेमासेक है दैट एक्वायर्ड 5% स्टेक इन एयू। देन 2021 में एक जर्नी स्टार्ट होती है ऑफ डिजिटलाइजेशन, जहाँ पे वीडियो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सारे सेटअप करना, टेक्नोलॉजी सेटअप करना, ये सब यहाँ पे स्टार्ट होता है। देन 2022 में इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, 2000 करोड़ का कैपिटल भी रेज किया। अगर आप ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बास्केट में अगर आप देखो तो मतलब क्रेडिट कार्ड ओन सेटअप क्रेडिट कार्ड, मतलब को ब्रांडेड नहीं, ओन सेटअप क्रेडिट कार्ड सिर्फ एंड सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही है। Then 2023 में they received AD1 category license from RBI and they also announced merger with Fincare Small Finance Bank। अब यहाँ पे AD1 category license का इनके लिए importance क्या है? अब importance ऐसा है कि अगर इनको AD1 category license मिला है तो they can operate in foreign exchange payments
एंड फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिपैट्रिएशन एक्सेट्रा, तो उसमें ये इनको ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। एंड इससे होगा क्या कि सपोज मुझे अगर पेमेंट करना है तो मुझे आई कैन यूज़ देयर सर्विसेज, सो फी इनकम यहाँ से बढ़ सकता है। देन अगर कॉर्पोरेट्स को अगर ये पेमेंट्स करने होते हैं तो देन इवन कॉर्पोरेट्स कैन यूज़ देयर सर्विसेज, एंड इसी के चलते इनका जो अगर इन्होंने क्रॉस सेल किया ऐसे प्रोडक्ट्स तो देन इवन दे कैन रेज देयर कासा, दैट इज करंट अकाउंट बैलेंसेस, इनके लो कॉस्ट डिपॉजिट्स इनके बढ़ सकते हैं, एंड इसी के चलते इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आगे जाके घट सकती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मर्जर भी अनाउंस हुआ है विद द फिनकेयर। अब फिनकेयर का बेनिफिट इनको कैसे मिल सकता है कि फिनकेयर हैज हायर यील्ड प्रोडक्ट्स विद देम, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस, तो यहाँ पे इनकी एंट्री होगी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यहाँ पे यील्ड भी बढ़ेगा एंड बिकॉज ऑफ AD1 थोड़ा बहुत इनके लिए कॉस्ट बेनिफिट भी यहाँ पे हो सकता है। देन प्रमोटर के बारे में अगर हम बात करें तो संजय अग्रवाल ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही क्लियर्ड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी 1995 एंड इन्होंने स्टार्ट भी इसी तरीके से किया था बिकॉज देयर वर नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो केटर कर सके टू दी अनबैंक्ड पीपल, तो इसी के चलते इन्होंने AU फाइनेंशियर स्टार्ट किया था इन 1996 एंड ही हैज स्केल्ड इट आज तक, लाइक ही हैज स्केल्ड इट वेल। एंड 2015 में जैसे हमने बात की थी कि 2015 में इनको RBI से SFB लाइसेंस मिला एंड करेंटली इज होल्डिंग 15.78% स्टेक इन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पोस्ट द डाइल्यूशन जो हुआ है ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिनकेयर SFB। देन अगर हम मार्केट स्नैपशॉट देखें कि क्या है करेंटली, कैसे स्केल हुए हैं सब प्रोडक्ट्स इनके, तो MBL दैट इज माइक्रो बिजनेस लोन्स जो है 2007-8 में लॉन्च किए थे। अब इनका जो AUM है दैट इज 21,000 करोड़। देन होम लोन्स जो है तो 5,500 करोड़ का इनका AUM बन चुका है। बिजनेस बैंकिंग दैट इज जो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, कॉर्पोरेट्स को लोन देना, उनका करंट अकाउंट वगैरह, तो दैट हैज स्केल्ड टू 6,800 करोड़ ऑफ AUM। क्रेडिट कार्ड्स जो रिसेंटली चालू किए थे 2021 में, दे हैव स्केल्ड टू 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड। डिजिटल बैंकिंग इज ऑल्सो स्केल्ड वेल, 26 लाख कस्टमर्स इनके AU 0101 से इन्होंने लाए हैं। देन इंश्योरेंस इज ऑल्सो स्केलिंग वेल। देन अगर हम टोटल स्नैपशॉट देखें इनके टोटल डिपॉजिट्स करेंटली है 87,000 करोड़ के। टोटल ग्रॉस एडवांसेस जो है तो रफली 74,000 करोड़ के ग्रॉस एडवांसेस हैं। टोटल कस्टमर बेस अगर हम देखें तो लगभग 50 लाख के आसपास का कस्टमर बेस है। देन मोर देन 1000 टच पॉइंट्स है इनके, दिस इज स्टैंड अलोन नंबर ऑफ टच पॉइंट्स। मर्ज्ड अभी जो फिनकेयर के साथ मर्ज हुए तो दोज आर मोर देन इवन 2300 टच पॉइंट्स। देन कासा रेशियो अगर हम बात करें तो 33% का कासा रेशियो है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कासा रेशियो इज रिलेटिवली लोअर बिकॉज जो ट्रस्ट फैक्टर है यहाँ पे तो वो मैटर करता है बिकॉज जितना मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऐसा नहीं कि दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट, दे आर जस्ट दे हैव देयर नीश इन वन पर्टिकुलर रीजन एंड जैसे जैसे ये ट्रस्ट बिल्ड होता है वैसे वैसे कासा रेशियो ग्रो होता है। देन NPAs आर ऑल्सो लो, NPAs आर लाइक 1.67% ग्रॉस NPA है इनका। कैपिटल एडिक्वेसी इज डिसेंट, 20% का CRAR रेशियो है। ROEs की अगर हम बात करें तो ROEs आर डिसेंट, 1.6% का ROE है, ये भी इसको बढ़ाना चाहते हैं एंड करेंटली लो ROE होने के भी रीजंस है वो हम आगे जानेंगे वीडियो में। देन ROEs आर लाइक 13.5%। देन दे हैव स्केल्ड डिजिटली भी इन्होंने स्केल किए हैं इनके कस्टमर्स, 29.5 लाख AU 0101 के कस्टमर्स हैं। एम्प्लॉयज़ अगर हम देखें तो लगभग 30,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 76 एंड देर आर 9.6 लाख प्लस क्रेडिट कार्ड विच आर लाइव करेंटली। देन की इनिशिएटिव्स इन्होंने क्या क्या लिए हैं, इनके कैसे अचीवमेंट्स रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो ये हम देखते हैं। तो फ्रॉम अ न्यू बैंक नाउ दे हैव स्केल्ड टू रिलेटिवली एक दे आर ready to become a universal bank now. तो they have seen multiple headwinds जैसे कि डीमॉन हो गया, GST, NBFC क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, ग्लोबल पैंडमिक, यूक्रेन क्राइसिस एंड अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट भी उन्होंने they have scaled through that, right? They sailed through that. Robust technology platform भी इन्होंने क्रिएट किया है जैसे कि AU 0101 जहाँ से more and more customers they are acquiring. Then वीडियो बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेटा वेयरहाउस भी है इनका. Then offering complete suite of products to customers right from all the loans
टू दी फास्टैग, फॉरेक्स पेमेंट्स, सेविंग्स अकाउंट, सब ट्रांजैक्शन बैंकिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल. देन गवर्नेंस भी अच्छा खासा है, promoter is decent. Then they have Mr. HR Khan, who was ex deputy governor with RBI. So governance भी अच्छा खासा है इनके पास. And the two important जो updates हुई है इनके regarding in last 1 year, तो जैसे कि हमने बात की थी कि इनको लाइसेंस मिला है for AD1 बिजनेस, देन मर्जर विथ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये इनके टोटल स्नैपशॉट है बिजनेस का. अर्बन ब्रांच बैंकिंग है जहाँ पे अर्बन एफ्लुएंट मार्केट को ये फोकस है इनका. स्वदेश बैंकिंग है जहाँ पे रूरल एंड स्मॉल फार्मर्स एंड वहाँ पे ज़्यादा फोकस है. दैट इज दिस इज अ कोर मार्केट फॉर देम, जहाँ पे फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं. देन थर्ड अगर हम देखें तो रिटेल एसेट्स, जहाँ पे व्हील्स, दैट इज़ व्हीकल फाइनेंस है, माइक्रो बिजनेस लोन्स है, होम लोन्स है, दीज आर ऑल रिटेल लोन्स. कमर्शियल बैंकिंग, दिस इज होलसेल डिपार्टमेंट, जहाँ पे बिजनेस बैंकिंग है, एग्री बैंकिंग, रियल एस्टेट ग्रुप्स को भी ये लोन देते हैं, दो द पोर्शन इज रिलेटिवली लोअर. एनबीएफसी लैंडिंग है, देन ट्रांजैक्शन बैंकिंग, फॉरेक्स एंड एट्सेट्रा. एंड सिक्स्थ जो ऐड हुआ है तो वो ऐड हुआ है इनका फिनकेयर यूनिट. देन इसके अलावा इंश्योरेंस भी है, वेल्थ एंड पीएमएस के भी इनके सर्विसेज हैं. देन अगर हम आगे बात करें मर्ज जोग्राफिक प्रेजेंस की, तो मर्ज बेसिस पे नाउ दे आर प्रेजेंट अक्रॉस 21 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज. मोर देन 2000 टच पॉइंट्स हैं 469 डिस्ट्रिक्ट्स में. सो आप देख सकते हैं पैन इंडिया इनका भी प्रेजेंस बन चुका है. एंड 9 स्टेट्स में मोर देन 100 टच पॉइंट्स है इनके. ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो 629 ब्रांचेस इनके हैं. FY24 के परफॉर्मेंस के अगर हम स्नैपशॉट देखें तो FY24 में हुआ क्या है तो थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे. इन्फ्लेशन वॉज रिलेटिवली, मतलब इन्फ्लेशन लाइक स्टेबल ही है, बट द सेंट्रल बैंक्स आर अगेन कंसर्न कि जब तक ये इनके टारगेट रेंज में नहीं आ जाता तब तक रेट कट वो नहीं करेंगे. तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन वॉज हाई. देन लिक्विडिटी भी टाइट थी. टाइट लिक्विडिटी एज इन कि देयर वॉज अ डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा, लो कॉस्ट डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा आ नहीं रहे थे. क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एंड पीपल आर पार्किंग देयर मनी इनटू टर्म डिपॉजिट्स, जो दैट कम्स एट अ रिलेटिवली हायर कॉस्ट. तो इसी के चलते देयर वाज अ डिपॉजिट वॉर इन द कासा सेगमेंट. देयर वाज अ डिपॉजिट वॉर भी था. एंड इसी के चलते कासा रेशियोज भी घटे हैं अक्रॉस द बैंक्स अगर आप देखो. एंड इसके बाद नॉट ओनली दिस, अब ये तो प्राइवेट सेगमेंट में होगी बात, बट नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो गेनिंग गार्नरिंग मोर एंड मोर डिपॉजिट्स. तो वहाँ पे भी ज़्यादा, सो कॉम्पिटिशन इन डिपॉजिट इज इंक्रीजिंग. इसके अलावा जो फोकस था ऑफ रेगुलेटर टुवर्ड्स कस्टमर प्रोटेक्शन तो वो भी था. एंड देयर इज नीड टू इन्वेस्ट मोर इनटू टेक्नोलॉजी. तो इसी के चलते इनके जो निम्स है, एंड निम्स का गिरने का रीज़न और भी है. जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 60 to 65% ऑफ द मिक्स कम्स फ्रॉम फिक्स्ड रेट लोन्स. नाउ थिंक ऑफ दिस, लाइक इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं एंड आपका लोन दिस इज प्राइस फिक्स्ड, जितना मिलना है दैट इज फिक्स्ड प्राइस, तो देन अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो यू कैन नॉट इंक्रीज, यू कैन नॉट पास ऑन दैट कॉस्ट, राइट. एंड इसी के चलते इनके निम्स जो है तो वो घटे हैं. सो दीज आर रीजंस जो कि FY24 में मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा एक डल रहा है फ्रॉम AU स्मॉल. दो ग्रोथ रही है बट एक रिलेटिवली जैसे पास्ट में परफॉर्मेंस दिख रहा था तो उसके बेसिस उसके कंपैरिजन में एक स्लाइट यहाँ पे डिक्लाइन दिखा है परफॉर्मेंस में. देन बट ग्रोथ अच्छी खासी रही है. डिपॉजिट्स दो ग्रो हुए हैं 26% से, ग्रॉस लोन्स भी 28% से ग्रो हुए हैं. इनका गाइडेंस भी सिमिलर है, आगे आने वाले 3 सालों के गाइडेंस भी उन्होंने दिया है. 25% से ये लोन ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं. देन ROA 1.6% है एज ऑफ FY24. देन FY25 में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? दिस इज अगेन बैंक ने खुद ने ही दिया है. मैक्रो एनवायरनमेंट वो बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स है तो वो एलिवेट ही रह सकते हैं. रिसेंटली फेड की भी मीट हुई थी तो अगेन दे हैव नॉट अंडरटेकन एनी रेट कट्स. इंडिकेशंस भी नहीं आए हैं. तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि एक भी अगर रेट कट हुआ FY25 में दैट इज लाइक अचीविंग लाइक टू मच. सो अगेन डिपॉजिट वॉर अगेन बढ़ सकती है. एंड इसी के चलते डिपॉजिट वॉर अगर बढ़ी तो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं. दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. 40 to 45 बेसिस पॉइंट से डिपॉजिट जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ सकता है.
Now, apart from that, what they are targeting is increasing disbursement in the high ROA businesses. इनका end goal यही है कि इनको ROA बढ़ाना है, ROA बढ़ाना है from 1.6% to 1.8% एंड सस्टेनेबल रखना है 1.8% तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिल्ड ऑन टू दी हाई आरओए सेगमेंट्स, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस। अब इन्होंने जैसे फिनकर को एक्वायर किया है, तो वहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग में इनको ज़्यादा रीच मिलेगी एंड यील्ड भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, आरओएस भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे फोकस करना, देन ड्राइव द फी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करना, क्रॉस सेलिंग करना एंड एसेट क्वालिटी भी मेंटेन रखने पे इनका फोकस रहेगा इन FY25। देन अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पास्ट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि टच पॉइंट्स इनके बड़े हैं, 15% कैगर से बड़े हैं, एम्प्लॉयज़ भी बड़े हैं। बट अगर आप देखो तो FY22 से ना टच पॉइंट्स ज़्यादा बड़े हैं ना एम्प्लॉयज़ बड़े, बट कस्टमर्स हैव डबल्ड, लाइक 27.5 लाख से 49.4 लाख तक के कस्टमर्स बढ़े हैं। वाई? बिकॉज डिजिटाइजेशन, राइट, डिजिटल का यूज़ ये ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। डिजिटल लाइक हैज़ नो लिमिट्स टू स्केलेबिलिटी, राइट। सो वहाँ पे आप कितना भी स्केल कर सकते हो, एंड यही एक यहाँ पे एडवांटेज होता है टू अ डिजिटल बैंक एज कम्पेयर टू जो एक नॉन डिजिटल बैंक है। एंड डिपॉजिट भी आप देख सकते हो कि 49% के आकार से डिपॉजिट बढ़े हैं। पास्ट परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी रोबस्ट। बैलेंस शीट साइज लगभग 34% से यहाँ पे बढ़ी है। देन नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें, पैट देखें, शेयर होल्डर फंड्स देखें, तो ये तीनों बढ़े बाय 33% के आकार से। आरओएज हैव बीन अभी डिक्लाइन हुए हैं आरओए, जिसका रीज़न हमने जाना कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बुक इज़ हायर फॉर यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी 1.6 है, बट इनका टारगेट यही है कि वो 1.8% तक ये आरओईज लेके जाना चाहते हैं। आरओईज आर अगेन स्टेबल 13-14% के रेंज में आरओईज है। बुक वैल्यू पर शेयर हैज़ ग्रोन अप बाय 29% एंड दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट लेड टू सम गेन्स फॉर देम। देन ईपीएस भी 29% से बड़ा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट देखें, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ये बिल्ड कैसे किया गया है, तो ऑल द इनकम स्टेटमेंट की जो अमाउंट्स है दैट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो ऐसे अगर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट देखें, आरओई जो है उसको अगर हम डाइसेक्ट करके समझे कहाँ से ये आरओई आ रहा है इनके लिए, तो इंटरेस्ट अर्न जो है, तो 10.2% का इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है ऑन द टोटल एसेट्स। उसमें से 8.5% इज कमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देन इन्वेस्टमेंट इनकम से भी कुछ इंटरेस्ट इन्होंने किया है 1.6% का। देन अदर इनकम भी है। देन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अगर हम देखें, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आप देख सकते हो कि गिरा है फ्रॉम लगभग 6% से 5.4% तक। इसका रीज़न यही कि इनका कासा रेशियो बड़ा है। अदर इनकम अगर हम देखें, तो अदर इनकम भी गिरा है, 2.2% है अभी FY24 में। सो नेट टोटल इनकम इनका जो है, तो नेट टोटल इनकम इज 6.9%। एम्प्लॉय कॉस्ट भी गिरी है। देन अदर एक्सपेंसेस आर स्टेबल एंड आगे जाके जैसे ये स्केल करेंगे, तो आगे जाके स्केल बेनिफिट्स, ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। देन क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें, प्रोविजंस, तो क्रेडिट कॉस्ट इज हार्डली लेस देन 1%। दो क्रेडिट कॉस्ट के कंसर्न्स है रिगार्डिंग बैंक इन देयर क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इज रिलेटिवली हायर एंड दैट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कंसर्न्स है एंड दैट इज अ की मॉनिटरेबल फॉर यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरओएज अगर हम देखें, तो आरओएज एवरेज बेसिस पे 1.5%। फाइनेंशियल लीवरेज इज हायर। अब फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, तो 8.5 का 8.5x, दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका मीनिंग क्या है, तो अगर 1% से एनपीए बढ़ते हैं, तो इनका नेटवर्थ जो है तो वो 8.5% से रिड्यूस हो सकता है एंड इसी का रिपल इफेक्ट हो सकता है ऑन दी नेटवर्थ से ऑन दी शेयर प्राइस। सो दिस इज लिंक्ड, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज इज लिंक्ड दिस वे। देन अगर हम ओवरऑल स्प्रेड एनालिसिस अगर हम करें, तो स्प्रेड एनालिसिस में अगर हम देखें, तो लोन पे कितना इनको यील्ड मिला है, एवरेज बेसिस पे कितना यील्ड ये कमा रहे हैं ऑन द लोन साइड। सो वो 12.8% का है एंड दैट इज स्टेबल एंड ये आगे जाके बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है। वाई? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में एंट्री होना, फिनकेयर के साथ और सिनर्जीज बिल्ड होना, तो इससे ये बढ़ सकता है।
देन कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉस्ट ऑफ फंड इनका गिरा है फ्रॉम 7.3% से 6.4% तक। एंड ये क्यों है? बिकॉज इनका जो कासा रेशियो है तो वो यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखा है। देन द बैलेंसिंग फिगर दैट इज द स्प्रेड दैट हैज ऑल्सो गॉन अप। देन अगर हम आगे बढ़ के ग्रॉस एडवांसेस मिक्स अगर हम समझे तो ग्रॉस एडवांसेस मिक्स में आप देख सकते हो कि इनका जो सिक्योर्ड पोर्शन है तो वो ज्यादा गिरा है। आप देखें तो व्हील्स दैट इज व्हीकल फाइनेंस एंड इवन सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स तो वो गिरे हैं एज कंपेयर टू होम लोन्स, दो बड़े हैं। नाउ होम लोन्स ऑफर रिलेटिवली लोअर आरओएज। नाउ अगर होम लोन कोई 15 एंड 20% से अगर कोई दे तो कोई होम लोन लेगा नहीं, राइट? सो होम लोन्स ऑफर एक रीजनेबल रेट से ही होने चाहिए, वो प्राइसिंग रीजनेबल ही होनी चाहिए। तो इसी के चलते आरओएज वहाँ पे रिलेटिवली लोअर ही होते हैं। तो होम लोन का भी मिक्स यहाँ पे बड़ा है, इसी के चलते इनका जो ओवरऑल आरओए जो डिक्लाइन हुआ है ये भी एक यहाँ पे रीजन है। देन कमर्शियल एसेट, कमर्शियल बैंकिंग अगर हम देखें तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मिक्स इनका बढ़ता हुआ दिखा है। तो इनका कहना यही है कि जो चेंज इन पोर्टफोलियो मिक्स है, दो हायर अगर आप देखो तो हाई यील्ड एंड हाई आरओए मिक्स जो है तो वो गिरा है, बट इनका कहना है कि दैट इज इम्प्रूव देयर क्रेडिट क्वालिटी। दो लोअर यील्ड की तरफ इनका मिक्स चेंज हुआ है, बट इनकी क्रेडिट क्वालिटी दैट इज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लोन्स दैट हैज गॉन अप। FY22 में 75% इनका जो लोन बुक था दैट वाज फिक्स्ड रेट, वेयर एज ये गिरा है, फिक्स्ड रेट पोर्शन भी यहाँ पे गिरा है। एज ऑफ दिसंबर 2023 इट इज 62%। देन आगे अगर हम देखें तो इनका जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड मिक्स जो है, तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड मिक्स करेंटली ये भी गिरा है फ्रॉम 97% टू 92%। करेंटली द बुक इज सिक्योर्ड। एंड यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, तो पर्सनल लोन्स का जो बिजनेस है तो वो बड़ा है, इसके चलते नाउ दैट अनसिक्योर्ड मिक्स स्टैंड्स एट 8.1%। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम स्टेट वाइज अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें, स्टेट वाइज एडवांसेस मिक्स अगर हम देखें तो FY17 में 54% इनका जो एडवांसेस मिक्स था तो वो था सिर्फ राजस्थान से, एंड वो गिरा है टू 32% नाउ। एंड दे हैव स्केल्ड इट, अदर्स का जो सेगमेंट है तो वो 10% से लेकर 26% तक बड़ा है। एंड अदर्स में कौन आते हैं तो दिल्ली पंजाब, आप साइड में एक टेबल भी देख सकते हो, तो दिल्ली पंजाब MP 16% वहाँ पे है। तो यहाँ से मतलब दे हैव स्केल्ड इट वेल अक्रॉस द रीजन्स एंड अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज एज वेल। देन अगर हम बाकी लाइबिलिटी साइड अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड आप देख सकते हो कि 50% जो FY18 में मिक्स था दैट वाज डिपॉजिट्स, एंड वो डिपॉजिट्स अभी हो चुके हैं 94% तक। तो हार्डली बोरोइंग्स कम्स एट अ हायर कॉस्ट, डिपॉजिट कम्स एट अ लोअर कॉस्ट। एंड इसी के चलते इनका जो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ फंड है तो ओवर द ईयर्स घटा है फ्रॉम 7.3 टू 6.4%। देन इनका जो आप देख सकते हो कि जो डिपॉजिट मिक्स है, यहाँ पे डिपॉजिट मिक्स में भी जो कासा डिपॉजिट्स है तो वो बड़े हैं। एंड कासा रेशियो भी आप देख सकते हो कि अभी फ्रॉम 17% था इन FY18 तो वो अभी बढ़ के हो चुका है टू 33%। दो FY24 में ये कासा गिरा है बिकॉज एज आई डिस्कस कि देयर इज डिपॉजिट वॉर गोइंग ऑन, PSU बैंक्स आर कमिंग इन, देयर इज मोर एंड मोर मनी इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स टर्म डिपॉजिट्स, इसी के चलते जो कासा है तो दैट इज डिक्लाइनिंग फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। अगर हम आगे बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप को यहाँ पे एलिवेटेड दिख रहा होगा, दैट इज प्राइमरीली बिकॉज जो निम्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं एंड स्केल बेनिफिट्स यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग डीलिवरेज थोड़ा बहुत प्ले आउट होता हुआ यहाँ पे दिखा है। बट आगे जाके जैसे जैसे ये स्केल करेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इनके जो फिक्स्ड रेट जो बुक है तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो गिवन द रेट्स आर फिक्स तो निम्स बढ़ेंगे, एंड निम्स अगर बढ़े तो अगेन स्केल इनको फिर से वो जो स्केल है वो फिर से मिलेगी, दैट इज लीवरेज बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। देन अगर हम ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट देखें तो क्रेडिट कॉस्ट FY21 में 2.34% तक गई थी, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कोविड लोन्स, तो वो अभी घट के हो चुकी है 0.72%, एंड दिस इज मैनेजेबल क्रॉस द मतलब विद इन द लिमिट्स है। देन अगर हम यही स्प्लिट देखें क्रेडिट कॉस्ट का इन व्हील्स, MBL, हाउसिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग में, तो कमर्शियल बैंकिंग में सबसे कम है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट तो होती नहीं है। ओवर द मतलब
इन विद लेस देन 1% क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे है। बट द मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट का ये इन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, एंड यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है। क्रेडिट कॉस्ट एज इन द प्रोविजनिंग जो है तो वो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में बढ़ती हुई हमें दिखी है। यहाँ पे मैनेजमेंट का यही कहना है कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरराइटिंग कर रहे हैं तो लर्निंग यहाँ पे मैटर करता है। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन अंडरराइटिंग सिक्योर्ड, मतलब एक अगर सैलरीड क्लास को ज़्यादा वो अंडरराइट कर रहे हैं, देन जहाँ पे क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है, लाइक ब्यूरो स्कोर ज़्यादा है, मोर देन 750 प्लस जहाँ पे स्कोर है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। देन अगर हम एनपीए एनालिसिस करें तो एनपीए एनालिसिस आप देख सकते हो कि इनके एनपीएस जो थे तो वो 2% थे, एंड नाउ एनपीएस आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग 1.67% है एज ऑफ FY24। प्रोविजन कवरेज रेशियो बड़ा है प्राइमरी बिकॉज प्रोविजंस बड़े हैं इन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, एंड पर्सनल लोन सेगमेंट में भी प्रोविजंस बड़े हैं। अगर आप पर्सनल लोन सेगमेंट का एनपीए देखो तो पर्सनल लोन सेगमेंट में एनपीएस भी बड़े हैं। दिसंबर 22 में दैट वाज 2.3% एंड 4.5% है अभी मार्च 24 के एंड में, एंड दिस इज ऑल्सो की मॉनिटरेबल फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के कुछ की मेट्रिक्स देख सकते हो कि न्यू टू बैंक कस्टमर्स जो है तो 76% है, सैलरीड कस्टमर्स जो है तो 75% का वहाँ पे मिक्स है। सैलरीड प्रोफाइल मिक्स जो है उसमें भी कैटेगरी ए जैसे गवर्नमेंट एक्सेट्रा तो वहाँ पे भी 70% का मिक्स है। ब्यूरो स्कोर भी जो है तो मोर देन 740 का ब्यूरो स्कोर, वहाँ पे ज़्यादा 90% कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 740 ब्यूरो स्कोर, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नंबर्स हैं। आगे जाके जैसे जैसे उनको अंडरराइटिंग का एक्सपीरियंस भी आएगा इन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, तो they are also expecting the credit cards to normalize at the industry level. Then अगर हम आगे मार्केट शेयर की अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, तो मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ्रॉम 0.69% था टू 0.85%, तो वो तक वो पहुंच गया है। देन इसके बाद अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम देखें लाइक व्हील सेगमेंट पोर्टफोलियो इनका कैसा है, तो अभी वो बात करते हैं। देन व्हील्स अगर हम देखें तो टोटल AUM इज मोर रफली 27,000 और करोड़। एवरेज जो टेन्योर होता है व्हील सेगमेंट का तो दैट इज व्हीकल फाइनेंसिंग का, तो रफली 42 मंथ्स का होता है। एवरेज टिकट साइज रफली 2.8 to 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे जो सिबिल स्कोर है दैट इज मोर देन 730 प्लस, एंड दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग देयर एसेट क्वालिटी। ज़्यादा सिबिल स्कोर अगर हो तो चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग आर रिलेटिवली लोअर, एंड इसी के चलते दे आर मेंटेनिंग देयर एसेट क्वालिटी। 50% ऑफ द पोर्टफोलियो इज न्यू टू क्रेडिट। देन उसके बाद लेस देन 10 लाख का जो टिकट साइज है दैट इज 95%। लोअर टिकट साइज हो तो अच्छा माना जाता है, बिकॉज सोच के देखो कि लोअर टिकट साइज हो तो पीपल जनरली ट्राई नॉट टू अवॉइड लाइक पेइंग आउट। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो यील्ड भी अगर हम देखें तो 13.9% का यील्ड है। यूनिक कस्टमर्स अगर हम देखें तो 8.4 लाख कस्टमर्स है। न्यू टू बैंकिंग एंड एग्जिस्टिंग टू बैंकिंग मिक्स अगर हम देखें तो न्यू टू दिस सेगमेंट 72% न्यू कस्टमर्स यहाँ पे हैं। देन ग्रॉस NPAs आर हार्डली 2%। देन इसके बाद अगर हम मिक्स देखें लोन टाइप वाइज मिक्स देखें तो सबसे ज़्यादा इनका मिक्स है न्यू सेगमेंट्स है, बट मिक्स जो बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है फ्रॉम यूज्ड सेगमेंट। यूज्ड सेगमेंट अगर आपने इवन चोला मंडलम अगर आपने देखा तो यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग ज़्यादा ग्रो कर रहा है एट द करंट स्टेज। वाई? बिकॉज देर इज मोर एंड मोर डिमांड फॉर यूज व्हीकल्स। आप इवन अगर आपने लैंडमार्क कार्स भी अगर स्टडी किया तो वहाँ पे भी यूज व्हीकल की वो बातें कर रहे हैं इन दी कॉन कॉल्स, एंड इसके यहाँ पे यूज्ड व्हीकल से ही इनके ग्रोथ आ रही है। टॉप 5 मैन्युफैक्चरर अगर हम यहाँ पे देखें तो 76% ऑफ द बुक कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मारुति, महिंद्रा, Hyundai, टोयोटा एंड टाटा। देन इसके बाद अगर हम MBL का पोर्टफोलियो देखें दैट इज माइक्रो बिजनेस लोन्स, तो यहाँ पे 20,000 और करोड़ का इनका AUM है। एवरेज टेन्योर इज 9 ईयर्स। अब ये दिए जाते हैं फॉर बिजनेस पर्पजेस, ये सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी दैट पर्सन हैज़, दैट इंडिविजुअल हैज़, दैट प्रोफेशनल हैज़। देन एवरेज टिकट साइज अगर हम देखें तो रफली 10 to 11 लाख का एवरेज टिकट साइज है। अगेन यहाँ पे मोर देन 730 का सिविल स्कोर दे आर टारगेटिंग। देन एवरेज LTV रेशियो जो है दैट इज 46%, सो दिस इज डिसेंट, प्रिटी अच्छा मार्जिन यहाँ पे उन्होंने रखा है। पोर्टफोलियो यील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, 14.5 15% का यहाँ पे पोर्टफोलियो यील्ड है। देन यूनिक कस्टमर
कस्टमर्स अगर हम बात करें तो रफली 1.9 लाख की यूनिक कस्टमर्स है. न्यू टू बैंकिंग, न्यू टू दिस सेगमेंट कस्टमर्स आर 72% एंड ग्रॉस एनपीएस आर अगेन मैनेजेबल 2.96% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एमबीएल का मिक्स अगर हम देखें तो एमबीएल का मिक्स बड़ा है, मोर देन 25 लाख, बिकॉज इनको रिक्वायरमेंट भी है गिविंग आउट मोर देन 25 लाख लोन्स की, तो वहाँ पे मिक्स मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये मिक्स बढ़ता हुआ हमें दिखा है. देन इसके बाद अगर हम होम लोन मिक्स देखें तो होम लोन मिक्स में रफली 5,400 करोड़ का इनका एयूएम है. एवरेज टेन्योर इज 210 मंथ्स, एवरेज टिकट साइज इज 12 लाख. कस्टमर मिक्स अगर हम देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज हायर 61%, सैलरी इज लोअर 39%. यहाँ पे थोड़ी एक रिस्क है इनके मिक्स में. देन मोर देन 730 का सिविल स्कोर ये टारगेट करते हैं कि वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे 55% का वहाँ पे मिक्स है. देन पोर्टफोलियो यील्ड इज रिलेटिवली लोअर. व्हाई? बिकॉज होम लोन्स चीपर ही देने पड़ते हैं, बिकॉज अगर जैसे कि मैंने कहा कि 15-20% पे अगर कोई होम लोन देगा तो कोई लेगा नहीं. तो 11.6% का यहाँ पे पोर्टफोलियो यील्ड है. 46,000 यूनिक कस्टमर्स है. एंड ग्रॉस एनपीए अगर हम देखें तो होम सेगमेंट में ज़्यादा ग्रॉस एनपीए होते नहीं है, बिकॉज दिस ऑल रिटेल सेगमेंट एंड पीपल जनरली, मतलब होम इज लाइक इमोशनल एंड पीपल पे फॉर EMI ऑन अ रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट फॉर होम लोन्स, राइट. सो 0.55% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए है. देन कमर्शियल बैंकिंग पोर्टफोलियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कमर्शियल बैंकिंग में आता है बिजनेस बैंकिंग, देन एग्री बैंकिंग, एनबीएफसी लेंडिंग एंड रियल एस्टेट ग्रुप्स. यहाँ पे फोकस कौन से सेगमेंट पे आप ये स्लाइड देख सकते हो. तो बिजनेस बैंकिंग में दे आर फोकसिंग ऑन एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. एग्री बैंकिंग में दे आर फोकसिंग ऑन एग्री बेस्ड कस्टमर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पे सोलर एंड बायोमास सेगमेंट में दे आर फोकसिंग. एनबीएफसीज में दे आर फोकसिंग ऑन HFCs, MFIs, इमर्जिंग जो एंटरप्राइजेस है, स्टार्टअप्स है, तो वहाँ पे इनका फोकस है. रियल एस्टेट में दे आर फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेरा बेस्ड जो है, एंड जहाँ पे विजिबिलिटी दिखती है, ऐसे नहीं कि देयर आर लंपी रेवेन्यूज, एंड जहाँ पे विजिबिलिटी है दैट कंस्ट्रक्शन कंपनीज रिनाउंड इन दी एरिया. सो ये इनके क्राइटेरियाज है ऑफ असेसिंग. देन इसके बाद अगर हम कमर्शियल बैंकिंग का मॉडल समझे, जैसे कितना प्रॉफिटेबल एंड कैसा कितना सस्टेनेबल ये मॉडल है, तो यहाँ पे commercial banking offers low cost acquisition because CASA is relatively low cost, right? का उसमें current account is low cost, वहाँ पे interest तो कुछ होता नहीं है. Then operating cost is again relatively low, cost to income इससे lower होता है. Then lower credit cost है, हमने देखा कि credit cost is lowest 0.06% है for AU Small Finance Bank in this segment. Then higher customer level profitability including liability relationship, जैसे कि transaction banking है जहाँ पे वो 900 करोड़ का CA बुक है उनका. देन डाइवर्सिफाइड एंड रिकरिंग इनकम, फी इनकम, जैसे कि अभी AD1 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से भी ज़्यादा फी इनकम ये जनरेट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एबिलिटी भी होती है टू रीप्राइज फ्लोटिंग रेट बुक टू लिंक टू द रेपो रेट. तो ये सब ड्राइवर्स हैं जो प्रॉफिटेबल कमर्शियल बैंकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. देन इसके बाद अगर हम फिनकेयर के अगर हम बात करें तो हमने अब तक सारे जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में भी समझा. ओवरऑल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टैंड अलोन के बारे में समझा. फिनकेयर एज अ स्टैंड अलोन के बारे में समझते हैं. सो फिनकेयर वाज एक्वायर्ड फॉर रफली 4,400 करोड़ इन ऑल स्टॉक डील एंड रेशियो था रफली 579:2,000 शेयर्स का इन AU फिनकेयर. अब इसका मॉडल अगर हम यहाँ पे देखें तो दे आर डीप रूरल फ्रेंचाइजी. 8.6 लाख इनके न्यू कस्टमर्स ऐड हुए इन 9 मंथ FY24. एक बिजनेस मॉडल इज फोकसिंग मोर ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक आर फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन. इनका मोटो ही वही है, ऑब्जेक्टिव ही वही है. So, given that they have more presence in rural and semi-urban areas, presence in 92,000 villages and 359 districts. टॉप 3 स्टेट्स का अगर हम यहाँ पे मिक्स देखें दैट इज 36.5%. एक्सटेंसिव नेटवर्क है इनका, रफली 1303 टच पॉइंट्स है. टोटल टच पॉइंट्स अगर हम देखें तो दोज आर मोर देन 2,300 फॉर AU एंड फिनकेयर नाउ. 42% आउटलेट्स आर इन साउथ इंडिया. अब दिस इज अ साउथ बेस्ड बैंक. Now AU is again north based bank, तो क्लब होके द मर्ज्ड बिकम्स अ पैन इंडिया बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो दिस इज अ ह्यूज क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी भी है एंड दिस इज अ ह्यूज बैंक नाउ. देन 59 लाख कस्टमर्स है फिनकेयर के ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस. हाई यील्ड पोर्टफोलियो है. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट है दैट जनरेट्स हायर यील्ड एंड इनका मिक्स इन द माइक्रो फाइनेंस इज रिलेटिवली हायर. आई थिंक मोर देन 50% है.
तो इसी के चलते ROAs भी हायर है। एंड यहाँ पे आप यील्ड देख सकते हो 20% का यहाँ पे यील्ड है। हमने AU का देखा रफली 12-13% का ही था। तो माइक्रो फाइनेंस एड्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स योर यील्ड, टुवर्ड्स योर निम एंड टुवर्ड्स योर ROAs इवेंचुअली। देन अगर हम ग्रैनुलर डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट बेस देखें तो दैट इज ऑल्सो ग्रैनुलर। 9,734 करोड़ का डिपॉजिट बेस है, 80% रिटेल डिपॉजिट्स है, 98% टर्म डिपॉजिट्स मोर देन 6 मंथ। सो डिपॉजिट बेस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, अगेन दिस इज ऑल्सो डिजिटल बैंक, 100% कैश डिसबर्समेंट्स रहे हैं एंड देर इज अगेन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनकेयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है। डिपॉजिट्स इनके हैं तो वो बड़े हैं बाय एट 38% के अगर फ्रॉम FY20। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 32% से बड़ा है, पैड भी 31% से यहाँ पे बड़ा है। निम्स जो है, निम्स यहाँ पे थोड़े बहुत गिरे अगेन प्राइमरली बिकॉज फिक्स्ड रेट लोन्स एंड अगेन इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से यहाँ पे निम्स थोड़े बहुत गिरते हुए दिखे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगेन यहाँ पे इनके 7.5% कॉस्ट ऑफ फंड्स है। यील्ड ऑन एडवांसेस अगर आप देखो तो यील्ड ऑन एडवांसेस यहाँ पे गिरे हैं बिकॉज मिक्स थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अगेन ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक, एवरी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इवन NBFCs में अगर आप मिक्स देखो तो दैट दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर सिक्योर प्रोडक्ट्स। होम लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं ऑल द NBFCs एंड इवन द स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन उज्जीवन अगर आपने वहाँ पे मिक्स देखा तो उज्जीवन का भी मिक्स टुवर्ड्स मोर एंड मोर सिक्योर्ड मिक्स वहाँ पे हो रहा है। NPAs अगर हम देखें तो NPAs आर 1.9% ऑन अ ग्रॉस बेसिस। क्रेडिट कॉस्ट इज रिलेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू AU, बट अगेन दिस इज मैनेजेबल अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये क्रेडिट कॉस्ट रहती है गिवन ऑल्सो दे आर इनटू माइक्रो फाइनेंसिंग जहाँ पे 2000 अनसिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में अगेन क्रेडिट कॉस्ट इज रिलेटिवली हायर, ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। देन ROAs भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ROAs आर मोर देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस विल बी एक्रेटिव, लाइक ROA एक्रेटिव एक्विजिशन है। ROE is also higher because ROAs are higher. Then अगर हम मिक्स देखें लोन बुक का तो यहाँ पे आप लोन बुक का मिक्स देख सकते हो। ओवर द इयर्स इनका जो माइक्रो फाइनेंसिंग का सेगमेंट है वहाँ पे मिक्स गिर रहा है एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में इनका मिक्स बढ़ा है। इवन स्मॉल बिजनेस लोन्स में भी मिक्स बढ़ा है। सो दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड। Every small finance bank, every other NBFC relatively is also shifting towards more and more secured products because secured products लाके होता क्या है, आपका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाता है एंड आपका ROA बढ़ जाता है, right? So all the small finance banks are moving towards this kind of a mix. Then अगर हम snapshot देखें ROI कितना है, ROI इज इन आप कंसिडर कर सकते हो इसको यील्ड के तौर पे। माइक्रो फाइनेंस से इनका FY24 में ROI आया है 25% का। MBL में दे रफली जनरेट यील्ड ऑफ 18.5%। हाउसिंग में अगेन यील्ड इज लोअर एज आई सेड बिकॉज कांट ऑफर हाउसिंग लोन्स एट अ हायर रेट। लोन गोल्ड लोन जो है तो 16.3% का एंड इनका यील्ड है एंड ओवरऑल फिनकेयर का FY24 में 21% के आसपास का यील्ड रहा है। NPAs फिनकेयर के रहे हैं एट 1.6%। देन ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस जो रिसेंटली कॉल हुआ फॉर FY24 तो वहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस ये दिया फॉर स्पेशली फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग। उन्होंने गाइडेंस ये दिया कि 2 to 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट का यहाँ पे फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है। एंड ओवरऑल अगर हम AU मर्ज्ड बेसिस पे देखें तो वहाँ पे रफली 70 to 75 बेसिस पॉइंट्स टोटल एसेट्स पे क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। देन इसके बाद अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पोस्ट मर्जर देखें तो डिपॉजिट बेस टोटल डिपॉजिट बेस होगा 97,000 करोड़ का। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो होगा 96,490 करोड़ का। बैलेंस शीट साइज विल बी 1.26 लाख करोड़। नेटवर्थ भी बढ़ेगी 14,981 करोड़ तक ये होगी। कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, फिनकेयर का कस्टमर बेस ज़्यादा है बिकॉज अगेन मोर एंड मोर रूरल सेगमेंट में छोटे लोन्स उन्होंने दिए हैं इन द माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट। स्मॉलर टिकट साइज लोन्स होते हैं रफली 40-50,000 रुपीज़ के। तो वहाँ पे कस्टमर बेस भी इनका बढ़ेगा एंड दे विल गेट एक्सेस टू साउथ इंडिया ऑल्सो। सो AU विल बी हैविंग एक्सेस टू साउथ इंडिया एंड फिनकेयर विल बी हैविंग एक्सेस टू नॉर्थ इंडिया। सो एक सिनर्जी यहाँ पे प्ले आउट हो सकती है आगे जाके। एम्प्लॉय बेस भी बड़ा है एंड टच पॉइंट्स भी यहाँ पे बड़े हैं। यील्ड ऑन अ मर्ज बेसिस अगर हम देखें तो स्टैंड अलोन AU का यील्ड था रफली
12-13% से वो यील्ड बढ़ेगा 14.2% ऑन अ मर्ज बेसिस अभी दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड ऑन अ मर्ज बेसिस है 7.1%। देन माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एयू की अभी एंट्री होगी माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस में, दैट विल आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फिनकेयर, एंड उसके बाद भी एयू विल बी द स्मॉलेस्ट अमंग द एसएफबीज, जहाँ पे मिक्स उनका रफली 7.3% ही रहेगा। एंड यही रीजन है कि इनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है तो वो सबसे लो है, लेस देन इवन 1%, बिकॉज अनसिक्योर्ड मिक्स इज रिलेटिवली लोअर फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वही अगर आप ईसैफ का देखो, ईसैफ इज अगेन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 72% का इनका MFI मिक्स है। उज्जीवन अगेन 71% का MFI मिक्स है। दो ये सब कम कर रहे हैं अपना मिक्स, एंड दे आर मोर एंड मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर सिक्योर्ड लोन्स, बट अभी भी इनके मिक्स यहाँ पे ज़्यादा है। कुछ गाइडेंस के बारे में बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो एयू ने गाइडेंस दिया है, दे वांट टू इंक्रीज देयर ROAs टू 1.8% बाय 2027। एंड ये कैसे अचीव करेंगे, तो स्ट्रैटेजी इनकी है ग्रो हायर ROA एसेट्स, जैसे कि MBL हो गया, माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट हो गया, देन इवन आपका जो फिनकेयर के अदर प्रोडक्ट्स है, गोल्ड लोन एटसेट्रा, तो वो आगे जाके वो बढ़ाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हील्स जो है तो 25% के अगर वहाँ पे हो सकता है, MBL अगेन 20 to 22% का क्या अगर वहाँ पे हो सकता है, एंड फिनकेयर का जो डिवीजन है एज सच, तो वो अगेन ग्रो कर सकता है एट 28 to 32% से। देन नेक्स्ट है मेकिंग ब्रांचेस प्रॉफिटेबल। करेंटली अगर आप देखो तो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ब्रांचेस आर प्रॉफिटेबल, बिकॉज कॉस्ट टू इनकम इज हायर, देन निम्स भी कंप्रेस हुए हैं। आगे जाके इनको 65% अभी करेंटली जो लाइव ब्रांचेस है तो उसका 65% मिक्स दे वांट टू मेक इट प्रॉफिटेबल, एंड इसके चलते ROAs भी बढ़ेंगे। देन वो कैसे करेंगे, अगेन क्रॉस सेलिंग, कासा रेशियो बढ़ाना। कासा रेशियो करेंटली 5% है, उसको 7.5% तक वो लेके जाना चाहते हैं। देन लीवरेजिंग सिनर्जीज फ्रॉम मर्जर, जैसे कि फिनकेयर को एक्वायर किया है, तो फिनकेयर इज हैविंग मोर प्रेजेंस इनटू साउथ इंडिया, एयू इज हैविंग मोर प्रेजेंस इनटू नॉर्थ इंडिया, क्लब करके दे आर अगेन पैन इंडिया बेसिस, क्रॉस सेल साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया, क्रॉस सेलिंग नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट्स टू साउथ इंडिया, सो अगेन दे कैन लीवरेज थ्रू दिस। देन इन्वेस्टमेंट्स, मोर एंड मोर डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना, स्केल करना थ्रू डिजिटली, जैसे कि हमने देखा कि दे हैव नॉट एडेड लार्ज क्वांटम ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम FY22 से लेके FY24 तक, बट देयर कस्टमर बेस हैज गॉन अप, देयर कस्टमर बेस हैज डबल्ड। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज डिजिटली दे हैव स्केल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स वेल। देन मेंटेन बेस्ट एसेट क्वालिटी, अब ये कैसे करेंगे, तो मोर एंड मोर सिक्योर, जैसे कि हमने देखा कि ब्यूरो जो इनका क्राइटेरिया, ब्यूरो रेटिंग का, सिविल स्कोर का, ब्यूरो स्कोर का, so that is they are maintaining their limits there, more than 730, more than 740 का लिमिट्स रखना, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली इंप्रूव करना, एंड इसी के चलते वो अपनी एसेट क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑन दिस ओवरऑल बेसिस जो इनका जो गाइडेंस है, तो दिस इज द स्नैपशॉट। तो डिपॉजिट ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 23 to 25%, एंड सिमिलर रेंज में दे आर एक्सपेक्टिंग देयर एसेट बुक टू ग्रो, सो टोटल एसेट बुक दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 25% के अगर से। एंड रिसेंट जो कॉनकॉल हुआ वहाँ पे भी जो संजय अग्रवाल जी है, तो उन्होंने भी वही बोला कि 25% फॉर नेक्स्ट 3 years इज व्हाट दे कैन अचीव। Asset quality, they are expecting to remain stable in the same range. Unsecured book जो है, they are expecting it to be, currently I think it is 8% odd. They are expecting it to be 15 to 20%, primarily because Fincare के acquisition के बाद MFI segment add हो जाएगा, and they are targeting MFI segment to be capped at 10% तक. So इसी के चलते credit cost भी इनकी within control रहेगी। एनुअल क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इनका MFI बुक पे है 2.5 to 3% पर एनम का, दैट इज प्रोविजनिंग उतनी करनी पड़ सकती है वहाँ पे, बिकॉज दिस इज अनसिक्योर्ड सेगमेंट, एंड टोटल एसेट बेस पे अगर हम देखें तो 0.7 to 0.75% की क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी आगे जाके, ऐसा उनका कहना है। देन हाई यील्ड एंड लो यील्ड मिक्स की अगर हम बात करें तो करंटली 70%, एंड इसको वो बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इनको ROA बढ़ाना है, ROA बढ़ाने के लिए हाई यील्ड के जो डिसबर्समेंट है वो बढ़ाने पड़ेंगे, वो टारगेट करेंगे ये।
देन आरओए का टारगेट है 1.8% का। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हील्स यही अगेन सेम है, ग्रोइंग हायर यील्ड एंड हायर आरओए बिजनेस है, जैसे कि व्हील्स है 25% कैगार, एमबीएल है 20 to 22% कैगार, एंड फिनकेयर का जो यूनिट है जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल बिजनेस लोन्स है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, गोल्ड लोन्स है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे एट 28 to 32% कैगार से। इसी के चलते इनका जो मिक्स है, टारगेटेड मिक्स विल बी 70 to 75% इन हाई यील्ड सेगमेंट। देन लास्टली की मॉनिटरेबल्स क्या है फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रैक करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में ट्रैक करनी चाहिए, तो दिस इज द लिस्ट फॉर दैट। सो इंटरेस्ट रेट साइकिल आपने देखनी चाहिए कि जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो इनके निम्स बढ़ने के चांसेस है, बिकॉज 60% बुक इज स्टिल फिक्स्ड इन नेचर, राइट। तो इस जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो निम्स बढ़ेंगे, कॉस्ट टू इनकम अगेन रिड्यूस होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ेगी, आरओएस भी बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमें ट्रैक करना चाहिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, लाइक डिपॉजिट वॉर के केस में। अगेन जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स जब कम हो जाएंगे तो एक्वायरिंग मोर एंड मोर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स शुड बी रिलेटिवली ईजियर यहाँ पे, बिकॉज करंटली हो क्या रहा है कि जो कॉर्पोरेट्स है तो वो उनका पैसा पार कर रहे हैं इनटू टर्म डिपॉजिट्स और लेट्स से लिक्विड फंड्स। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे सो फर्क नहीं पड़ेगा इतना कि आपने कहाँ पे पार कर रखा है वो पैसा, इवन अगर करंट अकाउंट में भी अगर आप रखें तो शुड नॉट मैटर। सो ये भी हमने ट्रैक करना चाहिए आगे जाके। देन ब्रांच बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी, उन्होंने बोला है कि 65% ब्रांच मिक्स वो प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं, ब्रांचेस प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं। वहाँ पे कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है तो वो हमने यहाँ पे ट्रैक करना चाहिए। लोन एसेट मिक्स जो है तो वो भी हमने ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि दे वांट टू ग्रो मोर एंड मोर हायर, जो हायर यील्ड प्रोडक्ट्स है तो हायर आरओए जहाँ पे है तो वहाँ पे वो मिक्स बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा लेंडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो वो हमने ट्रैक करना चाहिए कि वो आ रही है या नहीं। देन एसेट क्वालिटी ट्रैक करनी चाहिए, स्पेशली इन द पर्सनल लोन्स अनसिक्योर्ड सेगमेंट में एसेट क्वालिटी हमने ट्रैक करनी चाहिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, एमएफआई हो गया। देन क्रेडिट कॉस्ट भी हमने ट्रैक करनी चाहिए इन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट। सो ये था ओवरऑल एक डिटेल एनालिसिस एंड दिस वर द की मॉनिटरेबल्स अगर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रैक करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।